हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एसएससी की नेक्स्ट क्लास नंबर 9 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप सभी को ये मालूम होगा, जो एसएससी की ये क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9। और सबसे पहले अपना हम पेन का कलर चेंज करते हैं और क्लासेस लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू द लोकसभा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों बनता है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि 2020 में सरकार ने जो रिजर्वेशन होती है इसकी नॉमिनेटेड मेंबरों की, उसको रिजर्वेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया, जो 1970 से चल रही थी। ठीक है, कितने होते हैं राजे? दो होते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही है कितने होते हैं। दो होते हैं राजे। ठीक है, आ, बिल्कुल दो होते हैं। ठीक है, एक मिनट राजे, एक मिनट। हाँ जी, तो दो मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। आपको सभी को पता है 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है किसकी? लोकसभा की। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी कितने? अभी है 545 में दो कौन से होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, और इससे इससे अलावा 530 मेंबर हमने स्टेट से लिए, ये बात ध्यान में रखनी। 13 मेंबर हमने यूटी से लिए, ये भी बात ध्यान में रखनी। और दो मेंबर हम कहाँ से लेते थे? हम लेते थे एंग्लो इंडियन। तो अभी सरकार ने क्या क्या किया? सरकार ने 2020 में सरकार ने ये वाला एंग्लो इंडियन वाला जो रिजर्वेशन था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। राजे, ये आप बात ध्यान में रखना। और ये डिसकंटिन्यूटी कब हुई है? 126 अमेंडमेंट 2019 में ये अमेंडमेंट हुई थी 126। उसके उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इनकी रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया, मींस उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। जी आप क्वेश्चन को याद कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? द पावर ऑफ समन। समन भेजने का एक पावर होती है, द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में समन भेजना। ठीक है, किसके पास पावर होती है? किसके पास पावर होगी राजे? प्रेसिडेंट के पास पावर होगी, राष्ट्रपति के पास पावर होगी कि वो पार्लियामेंट को अपना समन भेज सके। ठीक है, समन किसी भी टाइप का हो सकता है, वो समन भेज सकता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या शामिल होता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या? पहला आपको पता होना चाहिए क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, दूसरा शामिल क्या होता है? हाउस ऑफ लोकसभा। तीसरा क्या होता है? हाउस ऑफ राज्यसभा। तो तीनों किसमें है? प्रेसिडेंट है, हाउस ऑफ पीपल्स मींस लोकसभा की बात कर रहे हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स मींस किसकी बात कर रहे हैं? राज्यसभा की बात कर रहे हैं। तो ए वाला आंसर बनता है राजेश, ये वाला बात ध्यान में रख लो, ए वाला आंसर बनता है। कौन सा आंसर बनता है? ए वाला आंसर बनता है। ठीक है, और अगर बाई चांस पूछ लें सबसे पहली लोकसभा कब बनी थी? सबसे पहली लोकसभा कब बनी थी? 17 अप्रैल 1952 में सबसे पहली लोकसभा बनी थी। जी आप बात ध्यान में रख लो, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर। पॉपुलर चैम्बर कौन सा है? पॉपुलर चैम्बर लोकप्रिय का कौन सा है राजे? ये बात ध्यान में रखो, कौन सा है? स्टेट असेंबली है, ये नहीं हो सकती। राज्यसभा, क्योंकि पावरफुल कौन सी होती है? हाउस ऑफ पीपल्स होती है। हाउस ऑफ पीपल्स कौन सी है? लोकसभा। कौन सी है? लोकसभा। तो लोकसभा आएगा राजेश, ये बात ध्यान में रखो, कौन सा आएगा? लोकसभा इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है हमारा? द पावर टू इंक्वायरी इनटू एंड डिसाइडेड ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स राइज्ड आउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। मींस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डाउट आ जाए, कोई डिस्प्यूट राइज हो जाए, उसका समाधान कौन करता है? मींस उसको सॉल्व कौन करता है? उसको सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। या बात ध्यान में रखना, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है? 124 में, इसमें ही है, 124 में ही है। ठीक है, यह बात ध्यान में रखना, अच्छे से दिमाग में आप बैठा लो। ठीक है,
सिक्स्थ क्वेश्चन कौन सा राजी? सिक्स्थ क्वेश्चन है ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग की को प्रोसीड कौन करता है? सबसे पहले तो आपको पूछ लिया जाए ज्वाइंट सिटिंग को कॉल कौन करता है, मींस कौन बुलावा कौन देता है? बुलावा देता है प्रेसिडेंट। कौन देता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको बुलावा देता है, कॉल करता है। और प्रिसाइड कौन करता है? मींस उसको लोकसभा की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, मींस दोनों सदनों पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग होती है जो आर्टिकल नंबर 108 में होती है, उसको कौन करता है? अपना ज्वाइंट सिटिंग को प्रोसीड कौन करता है? तो प्रोसीड कौन करेगा? कौन करेगा राजे? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कौन करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये बात ध्यान में रख लो, दिमाग में बैठा लो, स्पीकर ऑफ द लोकसभा करेगा। अच्छा सा क्वेश्चन, अच्छे से तरीके से अब अच्छे से कर लो इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन कौन सा है? quorum quorum of consisting consist of the sitting of लोकसभा, मीन्स लोकसभा का जो quorum होता है, मीन्स जैसे 545 बंदे हैं ना, 545 बंदों में कितने मिनिमम एक quorum होगा जो आर्टिकल 100C में मेंशन है, अगर वो पूरे होंगे तो सदन की कार्रवाई स्टार्ट होगी, ठीक है। तो 1/10 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 1/10। जी आप बात ध्यान में रख लो, इसका 1/10 होने चाहिए। इसका कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए, मीन्स 55 आदमी, 55 MP बैठे होने चाहिए। 55 MP बैठे होने चाहिए तो सदन की कार्रवाई स्टार्ट होगी। जी आप बात को अच्छे से ध्यान में रख लो, ठीक है। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट सेशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का पहला सेशन, सबसे पहला सेशन लोकसभा का कब स्टार्ट हुआ था? सबसे पहला सेशन लोकसभा का कब शुरू हुआ था? ये आपको लास्ट सेशन पूछ सकते हैं, पहला तो पूछा, अगर वो भी पूछ सकते हैं भी कब खत्म हुआ, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कब हुआ था पहला सेशन कब हुआ था लोकसभा का स्टार्ट? मींस लोकसभा कब पहली बार कब बनी थी, ठीक है। ये बात उन्होंने पूछी है, कब बनी थी पहली लोकसभा सबसे पहला जो सेशन हुआ था, सेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहला सेशन हुआ था इनका 13 अप्रैल 1952। अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें ना, अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने दिया था एक मिनट, जो क्वेश्चन था इसमें भी पार्लियामेंट कब बनी थी, है ना, ये वाला क्वेश्चन ही था ना, कहाँ गया रे क्वेश्चन? हाँ, इसमें बताया था आपको लोकसभा कब बनी थी, जिसमें इसमें बताया था लोकसभा कब बनी थी ना, इसमें पार्लियामेंट कब बनी, लोकसभा राज्यसभा दोनों कब? पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट आएगा 17 अप्रैल। अगर लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा कब आएगा? लोकसभा आएगा 13/4/1952 को शुरू हुआ था और 4/4/57 तक चला था, ठीक है। 4/4/57 तक चला था। जी आप बात ध्यान में रख लो। तो सबसे पहले जो जो लोकसभा का पहला सेशन की बात करें तो पहला सेशन मई में शुरू हुआ था, कितने? मई में। तो 13 मई को शुरू हुआ था। ये बात ध्यान में रख लो, 13 मई को पहला सेशन शुरू हुआ था, ठीक है। अगर पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट में 13 तारीख को बन गई थी, ठीक है। पार्लियामेंट इलेक्शन वगैरह सारा प्रोसेस शुरू हो गया था, ठीक है। और पूरी तरह जो पार्लियामेंट कब बनी? 17 अप्रैल को बनी। अगर पहले सेशन की बात कर लें, पहला सेशन कब हुआ था? 13 मई को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 13 मई को स्टार्ट हुआ था, मीन्स अपना 13/5 को शुरू हुआ था, ठीक है जी। अगर सेशंस की बात कर लें, 3 तरह के सेशन होते हैं जी, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से 3 तरह के सेशन होते हैं? पहला होता है बजट सेशन। कौन सा होता है? बजट सेशन होता है ना। बजट सेशन कब होता है? बजट सेशन हमारा सबसे पहला होता है बजट सेशन हमारा जनवरी या फरवरी में शुरू होता है। मोस्टली ये फेब में शुरू करते हैं, फरवरी से मई चलता है। ये बात को दिमाग में बिठा लो, अच्छे से बिठा लो, ठीक है। दूसरा होता है मानसून सेशन हमारा स्टार्ट होता है जुलाई में स्टार्ट होता है। दूसरा होता है मानसून सेशन जुलाई में स्टार्ट होकर अगस्त या सितंबर तक जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा विंटर सेशन कब होता है? हमारा विंटर सेशन हमारा होता है नवंबर टू दिसंबर। कब होता है? नवंबर टू दिसंबर। ये बात को ध्यान में रख लो, ठीक है। अच्छे से बात को ध्यान में रख लो जी, आपको अच्छे से क्वेश्चन आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है? जो एडमिशनबिलिटी, जो क्वेश्चन की एडमिशनबिलिटी है वो कौन डिसाइड करता है लोकसभा में? लोकसभा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको क्वेश्चन मान्य है कि नहीं वो कौन करेगा? वो करेगा स्पीकर करेगा। वो कौन करेगा? स्पीकर करेगा। जब बात ध्यान में रख लो, कौन करेगा? स्पीकर करेगा, ठीक है। तो ओम प्रकाश बिरला अब स्पीकर है हमारे, ठीक है। तो जी आप बात ध्यान में रख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग हाउ मेनी मैटर्स पर डे एज पर देयर प्रायोरिटी इन द बैलेट आर अलाउड टू बी राइज ड्यूरिंग द जीरो आर। जीरो आर क्या होता है? सबसे पहला आर होता है हमारा क्वेश्चन आर। सबसे पहला क्या होता है? क्वेश्चन आर।
तीसरा क्या होता है हमारा एजेंडा, तीसरा क्या होता है हमारा एजेंडा। जो दूसरा बीच वाला होता है ना, जी होता है 0 आवर। क्या होता है 0 आवर? 0 आवर में 30 मिनट का, 30 मिनट का एक ब्रेक टाइप होता है, ठीक है। उसमें उसमें बीन्स क्वेश्चंस वो होते हैं, जो क्वेश्चंस राइज करने हैं वो वाला मैटर सारा इकट्ठा कर लिया जाता है। तो 20 क्वेश्चन ले सकती है, ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन आर की, क्वेश्चन आर में क्या होता है, कोई भी मेंबर अपना क्वेश्चन राइज कर सकता है, मगर 0 आवर में क्वेश्चंस को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एजेंडे में उसको डिस्कस किया जाता है। जब बात ध्यान में रख लो, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस लिए जाते हैं, जब बात अच्छे से दिखा लो आप, मैं उसमें बैठा लो, ठीक है, माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैटर्स विच आर नॉट पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैन बी राइज बाय स्पेशल मेंशन अंडर रूल। हाँ, अब अगर अगर इसमें बात की, अगर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको ऐड नहीं किया गया, ठीक है, मगर उसको उठाना जरूरी है, उसको उठाना, स्पेशल मेंशन, स्पेशल उसको राइज करना है, तो वो 377 आर्टिकल में करेंगे। किस में करेंगे? 377 में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, 377 में करेंगे राजे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर 1994 हाउ मेनी सेशंस इन ऑफ द राज्यसभा यूजली हेल्ड इन द ईयर? मीन्स राज्यसभा में कितने सेशन होते हैं? तीन सेशनों की बात की। पहला कौन सा होता है? बजट सेशन होता है। दूसरा कौन सा होता है हमारा? दूसरा हमारा होता है मानसून सेशन होता है, मानसून सेशन। तीसरा कौन सा होता है हमारा? विंटर सेशन, विंटर सेशन होता है। 3 तरह के सेशन होते हैं, ठीक है। तो 3 सेशन इसका आंसर आएगा राजे। तो बजट सेशन कब होता है? बजट सेशन हमारा होता है जनवरी या फरवरी टू मई, ठीक है। और इसमें कौन सा होता है? इसमें जुलाई से स्टार्ट होता है, या अगस्त सितंबर तक जाता है। विंटर सेशन हमारा होता है अपना नवंबर टू दिसंबर। ये बात को अच्छे से दिमाग में उठा लो, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है इसमें हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 1950 टू नवंबर 1951? मीन जब सुप्रीम कोर्ट बनी थी तो हमारा जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन था? इसकी बात हो रही है। चीफ जस्टिस कौन था हमारा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीफ जस्टिस हमारे कौन थे? कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। कौन थे पारे? भुवनेश्वर कुमार सिन्हा जी, प्रसाद सिन्हा जी हमारे थे चीफ जस्टिस। कहाँ कब हुए थे? जनवरी 1950 से लेकर नवंबर, कब हुए थे? नवंबर 1951, ठीक है जी। अब बात भी अच्छे से बढ़ा लो, अच्छे से क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस? ऑन चीफ जस्टिस, अब चीफ जस्टिस की बात करें तो चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करेगा? उसके पॉइंटिंग पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। कौन सी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, पावर है, अगर किसी की भी ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना है तो, ठीक है। यह बात को अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया? उसमें पूछा गया है वो कौन है जो 2 बार एज ए प्रेसिडेंट रहे? एज ए प्रेसिडेंट ट्वाइस, 2 बार प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट रहे, 2 बार क्या रहे? वाइस प्रेसिडेंट है कंट्री के। तो कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन जिसे बोलते हैं। एस राधाकृष्णन का बर्थ सितंबर की 5 तारीख को होता है ना, 5 सितंबर को होता है। जब क्या मनाया जाता है? जब टीचर्स डे मनाया जाता है। जब क्या होता है? टीचर्स डे होता है। टीचर्स डे क्या होता है? टीचर्स डे होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में अच्छे से याद कर लो आप। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकसभा इज नॉट करेक्ट? इस जो हमारी 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, 4 स्टेटमेंट में से कौन सा लोकसभा के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है? हम करेक्ट देखना है। सबसे पहला क्या है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कलेक्टिवली काउंसिल मिनिस्टर्स को की होती है, आर्टिकल नंबर 475 में ना। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, बिल्कुल सही है। लोग कलेक्टिवली बात करेंगे तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर सिंगल की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा क्या उन्होंने बोला? वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, द फाइनल डिसीजन टेकन बाय द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ये क्या बात बनी भाई? ऑपोजिशन को इतनी पावर क्यों दे रहे हो आप? ये तो गलत लगता है मुझे। चलो तीसरा देखते हैं। मनी बिल कैन बी प्रेजेंट ओनली इन लोकसभा, बिल्कुल सही है, मनी बिल लोकसभा में ही पेश होता है। आगे क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी प्रेजेंट ओनली लोकसभा, बिल्कुल सही है, जहां का मंत्री वहां उसका काम। बी बिल्कुल गलत दिया उन्होंने, बी गलत दिया हुआ है, बी आंसर नहीं है, ठीक है, बी आंसर नहीं है।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? पहले गठन की बात करें, गठन कब हुआ तो गठन हुआ था 1952। 1952 मीन्स कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। ये आप अच्छे से क्वेश्चन करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ऑर्डिनेंस की पावर किसके पास है? अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। प्रधानमंत्री को नहीं देनी भाई, चीफ जस्टिस को भी नहीं देनी, ना डिफेंस मिनिस्टर को देनी, ओनली सुप्रीमो इज, कौन है सुप्रीमो? हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है? एज पर आर्टिकल 274 द कॉन्स्टिट्यूशन whose prior recommendations is required to the bill affecting taxation। इसमें क्या है? इसमें आप बात करो, इसमें क्या है? 19 में क्या है? 19 में हम बात करते हैं। 19 में क्या है? संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 247 के अनुसार जो भी रिकमेंडेशन होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं बिल टू द बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन में कोई भी बिल को में रिकमेंडेशंस देनी होती है, वो कौन देता है? उसको कौन देता है? वो देता है राजे प्रेसिडेंट। कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है, ठीक है। ये बात रिकमेंडेशन किसकी चाहिए? प्रेसिडेंट की चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, अच्छे से क्वेश्चन करो आप, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? 20 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स पार्ट एज द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? कौन कौन कर सकता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस, बिल्कुल सही है। ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है, पहला ही मुझे सही लग रहा है। बाकी चलो बाकी भी देखते हैं। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड कहाँ डालेंगे भाई? ये तो गलत कर दिया आपने। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ओनली, नो भाई, उसको किसको देना है? अपना लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कहाँ पर हुई? ये बात नहीं की इन्होंने। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, नो, जे भी नहीं है, जे सही है, ओनली जे ही बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जे थे हमारे 20 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी क्लास आपको जो भी है क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। चलो बाकी हम मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू राजी, बेस्ट ऑफ लक।